नमस्कार, मैं सुमन चतुर्वेदी हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर आपका कोई भी कार्य है, जैसे शादी को लेकर आपका करियर हो सकता है या फिर कोई भी आपके मन में जो भी आपका कार्य है, तो आपको लगता है कि बार-बार उसमें रुकावट आ रही है, कोई कार्य बन नहीं रहा आपका, तो कैसे वो कार्य आपका बनेगा? तो क्या है उसका उपाय, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले तो ये देखेंगे कि उसमें रुकावट आ क्यों रही है। तो देखते हैं यहाँ पर टैरो कार्ड में जो एनर्जी आती है, तो आपका वो कार्य कैसे बनेगा वो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। कुछ भी हो सकता है आपका, तो आपको उसमें करना क्या है कि वो आपका कार्य बन जाए। तो चलिए अपने मन में उस कार्य के बारे में सोचिए। देखिए, हर इंसान के अपने अपने मन में अपने अपने कार्य होंगे। कोई शादी को देख रहा होगा, कोई कैरियर के बारे में, कुछ भी हो सकता है आपका, कोई विदेश जाना चाहता होगा। तो वो कैसे उसका समस्या का समाधान आपको मिलेगा, तो देखते हैं यहाँ पर। तो आपकी जो भी समस्या है उसका उपाय मैं यहाँ पर बता रही हूँ। कोई भी हो सकता है, आपके करियर को लेकर, शादी को लेकर, मतलब आपके जीवन में अगर किसी भी बात को लेकर कोई रुकावट है, आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई काम नहीं बन रहा आपका, कुछ भी हो सकता है आपका कार्य, तो ये क्या है इसका समाधान? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर कुछ लोग अपने कैरियर को लेकर बाहर कहीं जाना चाहते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को ना अपने घर से दूर कहीं जाकर सफलता मिलती है। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और मैं हर तरह से बताने का प्रयास कर रही हूँ हर किसी के लिए, तो आपसे जो मैच करता हो वो आप लीजिए और बाकी आप जाने दीजिए। तो जो आपसे मैच करता हो, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी समस्या को लेकर देख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग घर से दूर कहीं जॉब वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल उन्हें बदलाव करना चाहिए। उनकी ग्रोथ तभी है, बहुत से लोगों को तभी मिलती है सफलता, जब वो घर से बाहर कहीं दूर जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ, फिर आपको ग्रोथ मिलेगी। और यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो रुकावट है सबसे ज़्यादा, हो सकता है किसी का घर में वास्तु ठीक ना हो, तो ये वास्तु आपको ठीक करना है, जिसके कारण आपके घर में कलेश वगैरह ज़्यादा रहती होगी। ऐसे कोई अगर आपके साथ समस्याएं हैं, तो देखिए आपको करना क्या है। अब अपना घर का वास्तु ठीक करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि अगर जैसे आपके पूर्वजों की अगर तस्वीरें अगर आपने घर में रखी हैं, तो उनके डायरेक्शन देखिए वो कहाँ पर रखे हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं। उनके डायरेक्शन ज़रूर सही दिशा में रखिए, तभी वो सही काम करते हैं। अगर वो सही दिशा में उनकी तस्वीरें नहीं होंगी, और बहुत से लोग मैंने देखा है कि पूजा में पितरों की तस्वीरें रख देते हैं, जो भी उनके पूर्वज होते हैं, तो पूजा में देवी देवताओं के साथ उनकी तस्वीरें रख देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। पूर्वजों की तस्वीरें हमेशा अलग लगाएं, दक्षिण दिशा उनकी होती है, और भगवान की दिशा उत्तर दिशा में रखा जाता है, उन्हें पूर्व दिशा में रखा जाता है, और उनकी दिशाएं होती हैं, लेकिन पितरों की अलग ही दिशा होती है। तो उन तस्वीरों को देखिए जिनके घर में लगी हैं, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर आपके घर में कोई भी चर्चाएं, बहुत पुरानी पुरानी बातों की चर्चाएं होती हैं, उन लोगों का नाम लिया जाता है जो अब इस दुनिया में है नहीं, बार बार उनकी चर्चा आप करते हैं, मतलब देखिए अच्छे वे में ज़रूर कीजिए कि हमारे ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद है। अब हर व्यक्ति का अगर आप करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, लेकिन अगर आप उन्हें रेस्पेक्ट नहीं करते, गलत भाव से उनका नाम लेते हैं, इज्जत के साथ उनका नाम नहीं लेते, तो ये कहीं ना कहीं, अब देखिए बहुत से लोगों के मन में मनमुटाव होता है, मनभेद होते हैं, मतभेद होते हैं, तो इसलिए भी नहीं करते हैं सम्मान। तो देखिए वो जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते, तो आपको किसी के लिए बुरा भी नहीं कहना है, क्योंकि ये आपकी ही सिचुएशन में ब्लॉकेज बना रहा है, आपके ही कार्य को रुकावट आ जाती हैं इसमें कार्य में आपके। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये आप देखिए
क्या है क्या नहीं है। तो कोई भी पुरानी बात बिल्कुल मत कीजिए, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं उससे संबंधित कोई बात मत कीजिए। अच्छी भले से कीजिए कि उनका आशीर्वाद है, वरना कोई भी मतलब कोई ऐसी बात ना करे जिसमें उनका सम्मान नहीं होता, ऐसी बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ पर नज़र दोष भी किसी पर हो सकता है। अगर आपको फील होता है जैसे बहुत ज़्यादा सर दर्द वगैरह आप महसूस करते हैं, कहीं जाते हैं एकदम से सर दर्द हो जाता है, आपको लगता है कि नज़र वगैरह किसी किसी पर बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो यहाँ पर आपको नज़र उतारने की ज़रूरत है। मंगलवार या शनिवार के दिन आप अपनी नज़र ज़रूर उतार लें, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। शाम के टाइम देख लीजिए, तरीके बहुत होते हैं आपकी जो जानते होंगे पता कर लेना। तो नज़र उतारने के बहुत तरीके होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपको क्या करना है, ये नज़र उतार लीजिए, अपनी एनर्जी अपनी ठीक कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ, कुछ लोग ना लव लाइफ में बंधे हुए हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ हर तरह से रुकी है। तो यहाँ पर लव लाइफ जो है आपकी, ये आपका बहुत बड़ा आपका ये टॉक्सिक एनर्जी है। यहाँ पर ये कार्मिक सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हैं। अगर आप किसी तरह की भी लव लाइफ से आप जुड़े हैं, जैसे जिस पर्सन से आप जुड़े हैं, रात दिन कंटिन्यू आप इन्हें देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, आप अपनी दूसरों पर एनर्जी जाया करते हैं तो दूसरे लोग बहुत ग्रोथ करने लगते हैं। जब आप रात दिन किसी को ऑनलाइन देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो इससे उसकी तो ग्रोथ होती है, क्योंकि आप भी अपनी एनर्जी उसे दे रहे हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत डीप बात मैं बता रही हूँ आपको, आप सोच नहीं सकते इसका कितना बुरा प्रभाव आप पर पड़ सकता है। तो किसी को भी रात दिन स्टॉक मत कीजिए, अपनी एनर्जी बिल्कुल मत देखिए किसी को, इतना किसी को चेज़ मत कीजिए। अपनी एनर्जी को बचा के रखिए अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए। तो आपको इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल जाना है। ये कार्मिक सिचुएशन है, ये जो लव लाइफ है, रात दिन आपको सोचों में नहीं रहना है, इस लस्ट में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। आप देखिए, आपके अंतर्मन के आप बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर लव से ज़्यादा अट्रैक्शन वाली एनर्जी मैं यहाँ पर ज़्यादा देख रही हूँ। तो ये अट्रैक्शन आपकी रुकावट बन रहा है, आपके जीवन में आपके ग्रोथ को रोक रहा है। तो इस एनर्जी से आपको निकल जाना है। अब मैं बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पर देखिए, आपको सफलता तब मिलेगी जब आप किसी भी कार्य में, कैरियर में, कहीं पर भी अगर आप लगकर बिल्कुल उसी आप देख सकते हैं कैसे ये कार्य कर रहा है, बिल्कुल अपने पेंटिकल्स पर इसका ध्यान है। तो इसी तरह आपको अपने ग्रोथ पर, अपने फाइनेंस पर ध्यान देना है। तो लगकर एक ही जगह में काम करना होगा। ये नहीं कि थोड़ा सा काम किया फिर दूसरा पकड़ लिया, कन्फ्यूज़ आप रहते हैं। तो ये नहीं तो दूसरा बहुत से लोग होते हैं, आधा अधूरा काम एक छोड़ा फिर दूसरा काम पकड़ लेते हैं, फिर दूसरा काम पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक ही कार्य पर फोकस के साथ लगे रहिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ कि देखिए, यहाँ पर बहुत जल्दी आपकी सेलिब्रेशन वाली स्थिति बन रहा है। अगले 3 महीने में आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। अब चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी शादी के बारे में हो, चाहे आपका करियर हो, कुछ भी हो, आपको 3 महीने के अंदर अंदर कोई सेलिब्रेशन वाली स्थिति आपके साथ बन रही है। उससे पहले ये सारे जो भी बाधाएं हैं ना, उन्हें अलग कर लीजिए अपने से। जो मैं बता रही हूँ, जिस पर नज़र वगैरह है वो अपनी नज़र उतरवा लें। बहुत सिंपल से उपाय होते हैं, ये आपको कर लेना है। और यहाँ पर जो टॉक्सिक एनर्जी के साथ हैं, जो लव लाइफ में फंसे हैं, वो निकल जाएं। बिल्कुल अपने काम पर फोकस कीजिए। आप मेहनत करेंगे तो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। ग्रोथ है आपकी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ, देखिए कहीं ना कहीं आप ना एक अच्छी अंतरात्मा है, डिवाइन भी आपका साथ रहती है, अच्छी सोल है आपकी, ईमानदार हैं, इनोसेंट हैं आप। और देखिए आपको क्या करना है, देखिए ये चीज़ ज़रूर कीजिए। कभी देखिए आपका मन ऐसा हो सकता है कि दूसरों की बातों का एकदम से असर पड़ जाता है। अगर आप पर कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, बुरा लग जाता है मन को। दूसरों की जरा सी बात भी आपके मन को चोट पहुंचाती है। तो इस एनर्जी से भी आपको निकलना होगा, क्योंकि ये आपको ग्रोथ को रोक देती है। जरा से कोई बात हुई नहीं कि आप एक ही बात को लगातार सोचे अगर चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग अगर आप करते हैं, तो आपको इससे बाहर निकलना होगा। इसके बाद ही आपकी ग्रोथ है, क्योंकि हर तरह से मैं यहाँ पर बता रही हूँ उपाय किस तरह से आपकी तरक्की होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर। तो चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे कोई भी बात हो, तो यहाँ पर इतना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है बहुत से लोग इस एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। तो मैंने हर तरह से हर किसी के बारे में बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। और यहाँ पर देखिए, अगर कुछ लोगों को ना, अगर यहाँ पर आपके लिए है कि आपको ना एक मतलब घमंड से बचना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ सफल होते हैं, कुछ होते हैं, इस चीज़ से बचिए आप। अपने रास्ते में कभी भी अहम भाव को बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है और आशीर्वाद होता है आपके ऊपर। अगर आशीर्वाद है तो ये इसमें अहम भाव बिल्कुल ना आने दें। सहज रहें, विनम्र आप रहेंगे तो जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो विनम्र रहना है आपको,
घमंड नहीं लाना है अपने अपने में, बिल्कुल भी अपनी पर्सनैलिटी में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो आप देखिए लक भी आपके साथ है इस समय। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं है, कोई कार्य नहीं बन रहा, आप इसी थिंकिंग में है तभी तो नहीं बन रहा है आपके कार्य, लेकिन लक इज़ ऑन योर साइड, आपके लिए कार्ड आया है तो लक आपके बिल्कुल साथ है, लेकिन आप ही मानने को तैयार नहीं होंगे। इस समय मेजर अरकाना के कार्ड भी आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, फूल का कार्ड यहाँ पर आया है, तो ये बड़े बड़े मेजर चेंज लेकर ही आता है। लेकिन आपके जीवन में यहाँ पर भाग्य का भी आपका कार्ड आया है कि लक आपका साथ दे रहा है, और उसी के नीचे लक का ही कार्ड आया है, तो आपके साथ है लक। लेकिन आप कुछ टॉक्सिक एनर्जी ऐसी है जिससे आप जुड़े हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, और वो मैंने बता दी है। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, और डेविल की एनर्जी हर चीज़ को बताती है यहाँ पर। ये आपकी लव लाइफ के बारे में बताती है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हैं जहाँ पर कोई मंजिल नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं रात दिन। और ये लव नहीं, ये अट्रैक्शन है, बहुत भयंकर अट्रैक्शन, जिससे आप ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप चाहें तो उसे जब चाहें इससे निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको इससे जुड़े रहना है। ये आप बहुत बड़ा आपके साथ ये ऐसा हो रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप समझिए इस बात को, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे आपकी ग्रोथ, आपकी जीत निश्चित है। और यहाँ पर नज़र वगैरह ये दिखाता है, ये किसी तरह की एडिक्शन के बारे में भी बताता है कि अगर कुछ लोगों को एडिक्शन की आदत है, जैसे कि अगर आप ड्रिंक वगैरह, चिकन वगैरह खाते हैं, तो मांसाहार वगैरह अगर आप खाते हैं तो आपको उसे छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं। तो किसी भी तरह का नशा वगैरह आप करते हैं, देखिए, तो उसे छोड़ दीजिए। जो लोग करते हैं, अब देखिए नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। बहुत से लोगों को मान लीजिए चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, ये भी किसी भी चीज़ की लत लगना ही नशा है। अब वो चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी हो, मतलब कुछ नहीं देखता इंसान, समय नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, तो ये लत है। घंटों तक फ़ोन में अगर आप लगे हैं तो ये भी लत है, लगी हुई है आपको पता ही नहीं चलता। अब आप देखिए अपने में कि कौन सी लत आपने पाल ली है जो आपको ही पता नहीं चला। तो कोई भी चीज़ कंटिन्यू आप लगातार करे जा रहे हैं, लगातार किसी एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई किसी भी चीज़ पर आप लगे हैं, फ़ोन पर ही लगे हैं घंटों, या फिर आप कोई नशा ही कर रहे हैं, तो इस चीज़ को छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, इस एनर्जी से जैसे ही आप निकलते हैं, आपका लक काम करना शुरू कर देगा। तो ये टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलना है आपको। अपने पूर्वजों की तस्वीरें बार बार अगर पूर्वजों को याद कर करके रोते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, उन्हें अच्छी एनर्जी में याद करना है। मैंने बहुत देखा है, लोग बहुत जैसे याद करते हैं रोने लगते हैं, तो ये गलत होता है। इससे आप दूसरे की एनर्जी को, जो इस दुनिया में नहीं है ना, उसकी एनर्जी को भी रोक लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक यात्रा है। कहते हैं कि सोल कभी नहीं मरती, उसकी तो अपनी जर्नी रहती है। तो इसीलिए आप उन्हें याद करते हैं, तो उनकी जर्नी को भी आप बेकार कर रहे हैं। तो उस ऊर्जा को मुक्त कर दीजिए, याद मत कीजिए बार बार। मतलब याद अगर पितरों को करना है तो आशीर्वाद वे में कीजिए कि हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, एक अच्छी वे में, खुशी मन से उन्हें याद करना है, दुखी मन से नहीं करना है। इस तरह दुखा लोग रोना पीटना नहीं करना है। जैसे